हो। आपके ग़ुलाम असलम फरमाते हैं रात को मैं और जनाब उमर निकले थे तो एक मकान में हमने देखा कि एक औरत ने ना, उसके बच्चे बार बार शोर कर रहे हैं और वो कुछ पका रही है, आवाज़ आ रही है। तो हज़रत उमर ने दरवाज़े पे दस्तक दी। कौन है दरवाज़े? कहा मैं एक ग़ुलाम हूँ। हज़रत उमर कहते हैं ग़ुलाम हूँ, बहन क्या मसला है, बच्चे क्यों रो रहे हैं? तो बीबी कहने लगी तुम्हें क्यों बताऊँ, जाओ ना अपना काम करो। हज़रत उमर ने इसरार किया तो तल्ख लहजे में, जिससे गुस्सा नहीं कर जाते हुक्मरान, काउंसलर, चेयरमैन, MP, MNA नाराज़ नहीं हो जाते, उस तल्ख लहजे में बीबी कहने लगी दुआ करो अल्लाह मेरे और उमर के दरमियान क़यामत में फ़ैसला करे। कैसा हुक्मरान है कि उसकी हुकूमत में मेरे बच्चे भूखे सोते हैं। ये मैंने पानी में रोड़े डाल के चढ़ाए हैं, लेकिन ये पेट की भूख ये बड़ी डडी होती है, ये नींद भी नहीं आने देती। ख्याल था रो धो के सो जाएंगे, पर सो भी नहीं रहे। हज़रत फ़ारूक आज़म दौड़े गए, घर से सामान, अनाज, गल्ला कंधे पे रखा। खादिम कहते मैंने कहा कि मुझे दे दें। फरमाने लगे चल तू वादा करना क़यामत में भी मेरे बोझ उठाएगा। कहा हुज़ूर नहीं, वो तो मेरे बस की बात नहीं। फरमाया फिर मुझे करने दे। दौड़े आए, उस खातून के दरवाज़े पर ला के वो चीज़ें रखी। का बहन अगर तू पर्दा कर ले तो ये ग़ुलाम ना आज खाना पका दे तेरे बच्चों। फिर वो घी चढ़ा के, चीनी डाल के, कुछ सामान पकता था, वो खाना पकाया। ग़ुलाम कहते हैं जब फूंके मारते थे तो दाढ़ी से धुआं निकलता था, आग जलाते थे धुआं निकलता। फिर खाना पकाया, फिर उन बच्चों को खिलाया। फिर हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ना थोड़े पीछे बैठ गए तो बच्चों के साथ इस तरह की बातें करने लगे कि वो हंस पड़े। जनाब असलम कहते हैं बच्चे उस बेवा के हंसते थे, बच्चे हंसते थे और उमर रोते थे। जब वो हंसते थे तो फ़ारूक रोते थे। फिर वो बच्चे आहिस्ता आहिस्ता लेटने लगे और जब वो सोने की तरफ बढ़ने लगे तो हज़रत उमर कहने लगे बहन मैं जाऊं? कहने लगी रब तेरा भला करे, मेरा कलेजा फट जाता अगर मेरे बच्चों को आज शाम भी रोटी ना मिलती। तो सैयदना फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे फिर तू मेरे लिए दुआ करेगी? कहने लगी मैं दुआ करती हूँ अल्लाह उमर की जगह तेरे जैसा को नेक आदमी बिठा दे। तो हज़रत उमर कहने लगे एक छोटी सी गुजारिश भी मान लोगी? का क्या? फरमाने लगे कोई ये मेरी खिदमत अगर पसंद आई है तो उमर को माफ़ नहीं कर देती? गलती हो गई, उसे पता नहीं था। अपने मुंह से कहने लगे सियाना भी नहीं, बाशऊर भी नहीं, उसे चाहिए था खिलाफत की जिम्मेदारियां ना लेता। लेकिन हज़रत सिद्दीक़ ने कहा तो वो मान गया। लेकिन बहन मैं उसे जानता हूँ, बुज़दिल बड़ा है, कमज़ोर बड़ा है, ज़ईफ़ बड़ा है। अगर तू क़यामत में उसकी शिकायत लगाएगी तो बड़ा कमज़ोर पड़ जाएगा, उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो कहने लगी अच्छा अगर तू इतनी सिफारिश करता है तो जा, मैंने उमर को माफ़ किया। हज़रत फ़ारूक आज़म ने चेहरे से कपड़ा हटाया तो बीबी कहने लगी ओहो आप उमर हैं? तो आप फरमाने लगे मैं जो भी हूँ तू वादा कर चुकी है कि तूने उमर को माफ़ किया। फिर बाहर निकले और अपने खादिम जनाब असलम से कहने लगे 2 बंदे और बुला और उन्हें गवाह बना कि मैंने इस गरीब के रोते बच्चे हंसाए हैं। तू जाके उनको बता मैंने वो हंसाए हैं, इसके भूखे बच्चों को मैंने रोटी खिलाई है। और तू गवाह हो जा कि इस बीबी ने खुद कहा है बग़ैर जबर के, मेरी गुजारिश पे कहा है कि मैंने उमर को माफ़ किया। क्यों ना हम भी अपनी अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास कर लें? क्यों ना हम भी जहाँ जहाँ हमारी ड्यूटी है हम भी वहाँ गौर कर लें। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी कमज़ोर पड़ गए हैं, ज़िम्मेदारी तो ले ली है पर अब हम अदा नहीं कर पा रहे, वरना वहाँ से मुआफ़ी ले लें। अल्लाह ताला सैयदना फ़ारूक आज़म का फैज़ान अता करे। आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाह। करते हैं हज़रत इब्राहीम के दलाइल का जवाब नमरूद ना दे सका तो कहने लगा कि इसको आग में डाल दो। कौम गई हुई थी सारी, आपने बात सुनी हुई है, मैंने सिर्फ इशारा देना है।
मेले पे, तो हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सारे बुत तोड़ दिए, कुल्हाड़ा बड़े बुत की गर्दन पे रखा। वापस आए, कहने लगे बुत किसने तोड़े हैं? तो फरमाया इससे पूछ लो जिसकी गर्दन पे कुल्हाड़ा है। कहने लगे ये तो बोल ही नहीं सकता। तो फरमाने लगे बड़े बेवकूफ़ हो, जो बोलता ही नहीं, सुनता ही नहीं, अपना आप नहीं बचा सकता, उसकी पूजा करते हो? कहने लगे पकड़ो, दलीलें खत्म हो गई, इसको आग में डालो। बहुत बड़ी हवेली, 45 फुट मुरब्बा पे मुश्तमिल एक हवेली।